मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी और मेरा पति एक बिजनेसमैन था, पर शादी के 5वें दिन ही उनकी मौत हो गई। लोगों ने मुझे अपशगुनी, डायन, पति को खा गई, कलमुही, बला बला, ना जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। मायके आई तो भाभी ने मुझे बुरा भला कहकर मेरा अपमान किया। मेरे माँ बाप नहीं थे। अब मैं एक उम्मीद की आस लगाए अपने भैया को देख रही थी, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गए, जहां उन्होंने अलमारी से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, मैं तेरी वजह से अपनी घर गृहस्थी तबाह नहीं करना चाहता, इसीलिए ये पैसे ले और जा यहाँ से। और हाँ, आज के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, मर गए हम सब तेरे लिए। उनका ऐसा बर्ताव मेरे अंतर मन को भेद गया। मैं तो समझती थी कि मेरा भाई ही मेरे माँ बाप हैं, पर मैं गलत थी। ये तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं थे। जहाँ मुसीबत में इनको मेरा हाथ थामना चाहिए था, वहीं इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जिंदा लाश बनकर दर बतर भटकती रहती। कहीं मंदिर के पास जाती तो भोग प्रसाद से अपना पेट भर लिया करती। मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं अपने भगवान से भी खफा हो गई। पर कहते हैं ना, हम चाहे जितना अपने भगवान से नाराज हो जाएं, पर भगवान अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होते। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मेरे पास जितने भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से अपना गुजारा किया। एक किराए पर छोटा सा घर लिया और फिर निकल गई नौकरी की तलाश में। काफ़ी मशक्क़तों के बाद मुझे घर खर्च चलाने भर की नौकरी मिल गई। अब मैं काम करती तो मेरा ध्यान पुरानी बातों में कहीं नहीं जाता। मैं विधवा थी, इसीलिए मैं सफ़ेद वस्त्र ही धारण करती, जिसे देख मोहल्ले के लोग इतना तो समझ गए कि मैं विधवा हूँ। अब तो हर रोज़ मुझे ऐसे देखते जैसे किसी विदेशी को देख लिया हो। इसी मोहल्ले में मेरा एक पड़ोसी कल्लू था, जो आए दिन मुझे भद्दी नज़रों से ताड़ता था, पर मैं उसकी ओर अपनी नज़रें फेरकर आगे बढ़ जाती। एक दिन रविवार का दिन था। उस दिन मेरा ऑफिस बंद था। मैं घर पर बैठी अपना रसोई का काम निपटा रही थी, तभी घर की घंटी बजी। मैंने सोचा यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, फिर कौन आया है? शायद मकान मालिक अपना किराया लेने आए होंगे। ये सोचकर मैं दरवाज़ा खोलने चली गई, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अवाक रह गई, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरा पड़ोसी कल्लू था। उसको देखकर मैं मन ही मन कुढ़ गई। वो अंदर आया और मेरी तरफ एक कटोरा बढ़ाते हुए कहता, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? उसका रवैया थोड़ा शांत लगा तो मैंने हामी भरकर वो कटोरी ली और अंदर जाकर उसके लिए चीनी निकालने लगी। फिर ज्यों बाहर आई त्यों सामने का दृश्य देखकर मेरे हाथ से कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। सारी चीनी तितर बितर हो गई। वो कल्लू मेरे घर का दरवाज़ा बंद किए नंगा खड़ा था। वो मेरी ओर बढ़ा और मुझे गंदी तरह से छूते हुए कहता, तुम्हारा भी दिल करता होगा कोई हो जो तुम्हारी प्यास बुझाए। देखो, मैं हूँ, आओ मैं तुम्हारे बदन की आग शांत करता हूँ। वो मेरे करीब बढ़ते हुए मेरी साड़ी खींचने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई है। जब कोई न आया तो मैंने हिम्मत करके खुद को उस हवसी दरिंदे से छुड़वाया और फिर पास में रखे चाकू को उठाकर उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। वो हंसते हुए कहता, एक तो मैं तुम्हारी जवानी का जोश कम करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मारना चाहती हो। खबरदार, जो मेरे पास भी आए, भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मारकर रख दूंगी। मैंने धीरे धीरे उसका ध्यान भटकाया और जैसे मौका मिला कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मैंने फटाक से पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद पुलिस मेरे दरवाजे पर थी। कल्लू घबराया। तभी पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई। यह आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो देखा इंस्पेक्टर साहब ने कल्लू को धर दबोचा और इतना मारा कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। फिर उसे एक हवलदार के हाथों सौंपकर थाने भिजवा दिया। वो भले इंसान मेरे पास आए और कहते, इस तरह आपका अकेले रहना ठीक नहीं। आए दिन ऐसे कांड हमारे देश में होते रहते हैं। आप अपने पति के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने हिम्मत से कहा, सर, देखा जाए तो पति के होते हुए भी
आज औरत सुरक्षित नहीं है। पति काम से बाहर चला जाता है और पत्नियां अकेली घर पर रह जाती हैं, तब भी तो ये कांड हो सकता है। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ सर, अपनी रक्षा करना मुझे आता है। मेरे जज्बे को उन्होंने सलाम किया और चले गए। तब से मैं फिर अपना जीवन अकेली काटने लगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट में साझा करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।